स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एमसीक्यू 1M पर। आज हम देखने वाले हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। इससे पहले हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब देख चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन 1 में है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। व्याख्या है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जिसका कार्यकाल 544 से 549 ईसा पूर्व तक था। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद कौन था? तो ये था अश्मक। अश्मक की राजधानी पोटली या पोतन है, जबकि मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर कौन सा वंश शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश शासन किया। कौन वंश? मौर्य वंश। व्याख्या है, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी उदयीन ने बनाया। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी उदयीन ने बनाया। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? तो इस समय नंद वंश का शासन था। व्याख्या की अगर हम बात करें तो व्याख्या है, सिकंदर के समय नंद वंश के घनानंद का शासन था। नंद वंश के घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध बौद्ध जीवक को अपने दरबार में स्थान प्रदान किसने किया था? तो ये बिंबिसार किए थे। व्याख्या है, उदयीन वासवदत्ता की कहानी उज्जैन से संबंधित है। उदयीन वासवदत्ता की कहानी उज्जैन से संबंधित है। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण वो पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये थे अजातशत्रु। व्याख्या है, प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास की आकृति अर्धचंद्राकार है। श्रावस्ती थी अर्धचंद्राकार। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के सेनाओं के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? तो झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। परशुराम का दूसरा अवतार महापद्म नंद को कहा जाता है। परशुराम का दूसरा अवतार महापद्म नंद को कहा जाता है। युद्ध का इतिहास किसकी रचना है? तो ये रचना है अरिस्टोबुलस का। व्याख्या है, ओनोसिक्रेटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी। ओनोसिक्रेटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रैबो व एरियन विवरण किसकी रचना में है? तो यह है निर्याकस की रचना में है, स्ट्रैबो और एरियन के विवरण। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख है। 16 महाजनपद का उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र में। अगला क्वेश्चन है, अंग की राजधानी है। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। अंग की राजधानी थी चंपा, जबकि मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। अगला है, मल की राजधानी है। तो मल की राजधानी थी कुशीनगर। वहीं अगर हम बात कर लें तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। जबकि पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र। पंचाल की राजधानी अहिछत्र। अगला है, कुरु की राजधानी है। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। जबकि वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला है। वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला है। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। जबकि वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। शूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। शूरसेन की राजधानी है मथुरा। जबकि चेदी की राजधानी है शक्तिमती। चेदी की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोटली या पोतन। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन। जबकि अवंती की राजधानी है उज्जैन या महिष्मती। अवंती की राजधानी है उज्जैन या महिष्मती। गंधार की राजधानी है तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। जबकि कंबोज की राजधानी कहाँ है? तो हाटक। कंबोज की राजधानी है हाटक। अगला है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। वज्जी तथा मल महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। वज्जी तथा मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। अगला है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। व्याख्या है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई।
ग्रीक लेखकों ने किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा? तो घनानंद को अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया। व्याख्या है, सिकंदर की मृत्यु के समय घनानंद शासक था। सिकंदर की मृत्यु के समय कौन शासक था? घनानंद। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्ति होती है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब जस्ट ही बस कल आपको मिल जाएगी वो जो NCERT का जीव विज्ञान का पूरा एक ही वीडियो में इंक्लूड मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक वाइज चल रहा है हिस्ट्री का, ये चलता ही रहेगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।